हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में, जो कि हमारा पेपर 5th डिस्कनेक्शन अप्रोच है, उसकी यूनिट 2 का पार्ट है। वहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, किस लिए इनका यूज किया जाता है और एक आइडियल प्रोटेक्टिंग ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के फंक्शनल ग्रुप थे, एक था कीटोन और एक था एस्टर। दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग थी। आप ये चाह रहे थे कि एस्टर का रिडक्शन हो जाए, कीटोन एज इट इज रहे, कीटोन का रिडक्शन नहीं हो, तो हमने वहाँ पर कीटोन को प्रोटेक्ट कराया था। मोर रिएक्टिव था वो कीटोनिक ग्रुप और लेस रिएक्टिव था हमारा एस्टर ग्रुप। तो वहाँ पर हमने कीटोनिक जो ग्रुप था उसका प्रोटेक्शन कराया था। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी जान लिया था कि एक आइडियल प्रोटेक्टिंग ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। पहला था कि हमें उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना सिंपल होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी रखने वाला होना चाहिए। स्टेबिलिटी से मतलब ऐसा है कि वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को उसने प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा था कि उसका डिप्रोटेक्शन भी आसानी से होना चाहिए। ये हमने देख लिया था। और ये भी जान लिया था कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं और लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर हम सेलेक्टिवली रिएक्शन को करा करके डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हमें जो हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है कि अल्कोहल का प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज में लिए जा सकते हैं, उनकी बात करनी है। डायल्स के लिए कौन कौन से यूज में लिए जा सकते हैं, कार्बोनिल्स के लिए कौन कौन से यूज में लिए जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको PDF ग्रुप में शेयर कर चुका हूं और यहाँ पर मैं उसका ऑडियो के रूप में आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं। उसके बाद हम बोर्ड पर भी इनको स्पेशल रूप से पढ़ेंगे, तब तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स के लिए क्या क्या यूज में लिया जा सकता है। तो देखिए, अल्कोहल का प्रोटेक्शन हम किससे कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड मैंने यहाँ आपको बता रखे हैं। पहला जो मेथड है वो हम इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लें, ईथर में कन्वर्ट कर लें बाय फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आप सभी जानते हो अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड के साथ करा दें बेसिक मीडियम में तो ईथर बनते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण आपने पढ़ा है, वहाँ पर एल्कोक्साइड भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें कि कोई अल्कोहल आपके पास है और वहाँ पर आपने क्या ले लिया, बेसिक मीडियम में क्या ले लोगे आप, कोई भी एल्किल हैलाइड जब आप यहाँ काम में ले लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ROR और HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ईथर के फॉर्मेशन के द्वारा हम अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि हम ईथर कैसे बना सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल के प्रोटेक्शन का दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो दूसरा मेथड मैंने लिखा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसीटेल, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसीटेल्स। और एसीटेल किसके फॉर्मेशन के द्वारा हम बना सकते हैं, एक तो है THP और एक है MEM। THP और MEM। अब बात ये आ रही होगी कि THP और MEM का मतलब क्या है। तो देखिए, THP से मतलब है टेट्राहाइड्रोपाइरेन और MEM से मतलब है मेथॉक्सी एथॉक्सी मैथिल क्लोराइड। ठीक है, MEM। और THP से मतलब है टेट्राहाइड्रोपाइरेन का हम फॉर्मेशन करते हुए अल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए अल्कोहल के प्रोटेक्शन के। अब हम तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं, कौन सा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। और एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटेट्स और ट्राइफ्लोरो एसीटेट्स, एसीटेट या ट्राइफ्लोरो एसीटेट का यूज करते हुए, ट्राइफ्लोरो एसीटेट का यूज करते हुए हम जब रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की इनके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन किनके साथ कराएंगे, इनके साथ, या तो हम कराएंगे एसीटेट्स के साथ। एसीटेट से मतलब है
एसिटिक एसिड मीडियम या ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जब हम कराएंगे तो हमारा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनेगा, और एस्टर बन जाएगा तो एल्कोहल आसानी से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया तरीका बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर हम कैसे बना सकते हैं? एल्कोहल और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन के द्वारा। बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसीटल, एसीटल हम कैसे बना सकते हैं? एल्कोहल और टीएचपी की रिएक्शन से, या एल्कोहल और मेथॉक्सी एथॉक्सी मेथाइल क्लोराइड की रिएक्शन से, एमईएम की रिएक्शन से, या हम करा सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बना करके करा सकते हैं। और एस्टर हम कैसे बना सकते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन या तो एसीटेट या ट्राईफ्लोरो एसीटेट के साथ करा करके हम एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और जब हम प्रोटेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद इनका डी प्रोटेक्शन किया जाना भी जरूरी होता है। उनके रिजेंट्स किस किस तरीके से, किस कैटेगरी में कौन सा रिजेंट, इसका डी प्रोटेक्शन अलग तरीके से होगा, इसका डी प्रोटेक्शन अलग तरीके से, इसका अलग तरीके से, वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के 3 मेथड्स की। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डाइऑल। 1,2 डाइऑल का प्रोटेक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स। एक तो हम कार्बोनेट बना लें उनके, ये कार्बोनेट किससे बना सकते हैं? हम फॉस्जीन की रिएक्शन करा दें। डायोल के साथ किसकी रिएक्शन करा दें भाई? फॉस्जीन। फॉस्जीन का मतलब COCl2 की रिएक्शन करा दें, किसके प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। तो हमारे कार्बोनेट्स बन जाएंगे, और ये जो कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, प्रोटेक्टिंग डायोल के प्रोटेक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, या हम दूसरा डायोल का जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो किसके सहायता से कर सकते हैं? या तो एसीटेल से, या हम कीटेल से कर सकते हैं। एसीटेल या कीटेल बार बार आ रहा है, आपने सुना होगा। हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल बनते हैं, और बाद में दूसरे मोल के साथ जब रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, अल्कोहल की एक मोल के साथ होती है तो हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल बनते हैं। दूसरे मोल के साथ फिर होती है तो एसीटेल और कीटेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एसीटेल और कीटेल कैसे बन सकते हैं? देखिए, कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो मैं अभी आपसे कह रहा था वही। ठीक है, तो डायोल का जो प्रोटेक्शन है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एल्कोहल का 3 तरीके से किया जा सकता है। एल्कोहल में मैंने आपको बताया था ईथर के फॉर्मेशन के द्वारा, या आप दूसरा तरीका क्या काम में ले सकते हो? एस्टर के फॉर्मेशन के द्वारा या एसीटेल के फॉर्मेशन के द्वारा। डायोल के प्रोटेक्शन के तरीके 2 हैं जो मैंने आपको बताए। एक तो कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन के द्वारा, कार्बोनेट्स कैसे बनेंगे? फॉस्जीन और की बेसिक मीडियम में डायल के साथ रिएक्शन से, या फिर एसीटेल और कीटेल बना करके। और एसीटेल और कीटेल किससे बनेंगे? डायल की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके कोर्स में तीसरा है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स। प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन कौन से कंपाउंड्स यूज में लिए जा सकते हैं जो एमीन्स का प्रोटेक्शन करते हैं? वो ये है, एक तो हो सकता है बेंजलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ये यूज में लिया जा सकता है। BOZ हम इसको बोलते हैं, बेंजलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, या टर्सरी ब्यूटिलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, BOC हम इसको बोलते हैं, टर्सल ब्यूटिलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। डिटेल में हम बाद में देखेंगे इसको। पहले आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से कंपाउंड्स यूज में ले सकते हैं। कैसे यूज में लेते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका पैराटोलिल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, पैराटोलिल सल्फोनिल क्लोराइड भी हम यूज में लेते हुए एमीन्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चौथा है हमारा ट्राईफ्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ट्राईफ्लोरो एसिटिल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? CF3। एसिटिल क्लोराइड होता है हमारा CH3COCl। ट्राईफ्लोरो है तो F की जगह, H की जगह आप क्या लगा देंगे? F। ट्राईफ्लोरो एसिटिल क्लोराइड हो गया। इसका यूज करते हुए हम एमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स एमीन की रिएक्शन हम इसके साथ करा करके, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप वर्क करेगा। ठीक है, और हम ट्राई मेथाइल सिलाइल क्लोराइड के द्वारा भी हम सिलाइल क्लोराइड जो है हमारा, उसके द्वारा भी हम एमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या फिर बाय द यूज ऑफ एमाइड के द्वारा। एमाइड ग्रुप में भी कन्वर्ट कर देते हैं हम एमीन को। किस में कन्वर्ट कर दें? एमाइड में। आपको पता है एमीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि एमीन के पास जो लॉन पेयर होता है
एमीन के नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। एमाइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि वहाँ पर RCONH2, तो वो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं होती है, बेसिसिटी भी कम हो जाती है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो हम एमीन का प्रोटेक्शन करने के लिए एमाइड या कार्बामेट ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल और एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि हम एसीटेल बना लें या हम बना लें डाईथायो डेरिवेटिव। डाईथायो डेरिवेटिव का मतलब थायो एसीटेल या थायोकीटेल RSH के साथ, है ना। ठीक है, ROH की जगह RSH के साथ रिएक्शन करके हम थायो एसीटेल या थायोकीटेल भी बना सकते हैं। और या फिर हम ऑक्सिम बना लें, और ऑक्सिम बनाने के लिए आपको भी पता है कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सिम कब बनता है, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनका जो प्रोटेक्शन है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो एसीटेल के फॉर्मेशन के द्वारा, एसीटेल के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। ठीक है, और डाईथायो डेरिवेटिव बनाने के लिए हम रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, डाईथायोल के साथ। ठीक है, ऑक्सिम के द्वारा हम उनका प्रोटेक्शन कराते हैं, और ऑक्सिम बनाने के लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ हम करा लेते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं। तो कार्बोनिल और एमीन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम किस किस की सहायता से कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका हम प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप बना दें एस्टर, और एस्टर किससे बना सकते हैं आपको भी पता है, आपके पास एसिड है आपको, और उस एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, एस्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये किसके साथ होगा, एल्कोहल के साथ आप क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे, क्योंकि आपको पता है एसिड और एल्कोहल आपस में एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। और डी प्रोटेक्शन हम किसके द्वारा करा लेते हैं इसका, LiOH और CH3OH से। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOH ग्रुप का जो प्रोटेक्शन है वो एस्टर के फॉर्मेशन के द्वारा किया जा सकता है। एस्टर का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, एल्कोहल के साथ करा देंगे, तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है ये, आपको दिख रहा होगा, बाय द रिएक्शन ऑफ 2-हेलोएथॉक्सी के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट से हमारा जो COOH ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। फिर हम डी प्रोटेक्शन करा देते हैं उसका सोडियम बोरोहाइड्रेट और सेलेनियम से। ठीक है, तो हर ग्रुप का प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो मैंने आपको डिस्कस किया कि प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल हम 3 तरीके से करा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के बाद मैंने बात की थी कि डायल का जो प्रोटेक्शन है वो हम 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो कार्बोनेट्स बनाने या एसीटेल कीटल बनाने। एमीन के प्रोटेक्शन के कई तरीके हो सकते हैं, 6 तरीके मैंने आपको यहाँ बताए थे। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन, उसके प्रोटेक्शन के 3 तरीके हो सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन के 2 तरीके हो सकते हैं। तो एस्टर के फॉर्मेशन से, उसके लिए हम उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा देते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड है उसकी रिएक्शन जो है वो 2-हेलोएथॉक्सी के साथ करा दें, तो भी हमारा इस COOH ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। अब हम इसको वन बाई वन बोर्ड पर डिस्कस करेंगे कि किस ग्रुप का प्रोटेक्शन किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के थ्रू किया जा सकता है। थैंक यू।